नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस पूरे टॉपिक की डिटेल मैंने बोर्ड पे समझाया हुआ है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कैसे? हर टाइप ऑफ टेंसेस के कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं, देखिए जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बोर्ड पे सिखा दी है कि भाई हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? अब कुछ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, व्हाट आर द रूल्स, हाउ टू चेंज इट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहां पे जाइए और बड़े प्रेम से समझिए। प्रेम से ही समझना है आपको। चलिए तो ये देख लीजिए सेंटेंस नंबर 1। ही ओपन्स द डोर। आपको क्या मैंने बताया हुआ है? ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। चेंज का क्या रूल है? दिस विल कम हियर। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? द डोर। क्या लिखेंगे आप? द डोर। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे? या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। द डोर इज ओपन्ड। द डोर इज ओपन्ड बाय। ही का क्या बनता है? हिम। द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। इसका मैंने आपको रूल बताया हुआ है। देखिए, ऑब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और क्या आता है? सब्जेक्ट। और डिटेल से यदि आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, द रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, वी सेट द टेबल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द टेबल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? द टेबल इज सेट बाय। वी का किस में चेंज होता है? अस में। शी प्लेज अ लॉट ऑफ मनी। शी पेज अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या आ जाएगा? अ लॉट ऑफ मनी। देखिए, आपको मैंने बताया हुआ है, टेंसेस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया हुआ है वर्ब के साथ अगर यस एस आ जाता है तो क्या होता है? सिंगुलर। तो अ लॉट ऑफ मनी। अभी अ लॉट ऑफ मनी क्या है? सिंगुलर है। तो आप क्या लिखेंगे? अ लॉट ऑफ मनी इज पेड बाय हर। इज पेड बाय हर। इज पेड बाय हर। ठीक है ना? ड्रॉ अ पिक्चर। आई ड्रॉ अ पिक्चर। तो क्या आ जाएगा? अ पिक्चर is drawn by me. Third form, draw, tree, drawn. A picture is drawn by I का क्या आ जाएगा? me. They wear blue shoes. तो क्या लिखेंगे? Blue shoes is worn by them. यहाँ शू क्या है? सिंगुलर ही है। they wear a blue shoe सेम है। Does your mom pick you up? ठीक है ना? Does your mom? ठीक है ना? अब ये देखिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? या तो इज आएगा, या एम आएगा, या क्या आएगा? आर। सब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है? डज योर मॉम पिक यू अप। तो यहाँ पे यू अप है ना, और क्वेश्चन मार्क है। कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखेंगे यू है। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। आर यू picked up? Are you picked up by your mom? Are you picked up by your mom? और ये भी क्वेश्चन मार्क में ही रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ भी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डज द पुलिस ऑफिसर कैच द थीप? तो सबसे पहले क्या आएगा? द थीप। अब द थीप है तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा? तो ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा इज। इज द थीप वो इज द थीप कॉट? इज द थीप कॉट बाय पुलिस ऑफिसर? समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। देखो, इज द थीप, इज दोबारा थोड़ी ना करेंगे, इज पहले ही आ चुका है, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले लिखते हैं। सो द थीप इज सब्जेक्ट। हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, थीप बिकम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब इज आनी चाहिए, तो इज हमने पहले लगा दिया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, मिस्टर सेठ टीचेज अस इंग्लिश।
तो अस इंग्लिश का क्या आ जाएगा? वी आर टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश, चाहे इंग्लिश इज टॉट बाय, वी आर टॉट इंग्लिश बाय, यही लिख लो मिस्टर सेठ। क्या लिखेंगे? वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सेठ, या इंग्लिश इज टॉट बाय अस टू मिस्टर, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर सेठ। नेक्स्ट इज आई लाइक टेडीज, आई लाइक टेडीज, तो क्या लिखेंगे? टेडीज। क्या लिखेंगे आप? टेडीज प्लूरल है तो आप क्या लिखेंगे? आर, टेडीज आर लाइक्ड, टेडीज आर लाइक्ड बाय मी। डू यू लाइक आइसक्रीम, तो क्या लिखेंगे? अब आइसक्रीम पहले आएगा तो, और क्वेश्चन मार्क है तो आइसक्रीम का हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? आइसक्रीम इज, तो आप लिखेंगे इज आइसक्रीम लाइक्ड, इज आइसक्रीम लाइक्ड बाय you, is ice cream liked by you। does she play music, तो क्या लिखेंगे? does she play music, तो म्यूजिक आ गया तो आप लिखेंगे is music, is music played, is music played by her एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये गांठ बांध लीजिए आप। नेक्स्ट वन इज द। तो प्यारे बच्चों देखिए 6 मिनट में ही हमने कुछ एक बेहतरीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस कर ली है, जिसमें सारा ही कवर हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू वांट टू लर्न इट्स बेसिक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, वहां से बड़े प्रेम से सीखिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद।